गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 24 जुलाई है, तो आज हम अपने करंट अफेयर्स क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। तो जो शाहरुख खान हैं उनको आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जो वर्ल्ड कप 2023 है उसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। कब से कब तक? उसका आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से करेगा, और जो भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस विश्व कप में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने आइकॉनिक वॉइस ओवर में वर्ल्ड कप 2023 का कैंपेन इट टेक्स वन डे लॉन्च किया। तो इसका कैंपेन कौन सा है? इट टेक्स वन डे। ये वर्ल्ड कप 2023 का कैंपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे। तो जो भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं वो 500 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले विश्व के 10वें क्रिकेटर बने हैं। उन्होंने हाल ही में जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था उसमें उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इस मैच में उन्होंने एक शतक भी लगाया। अपने 500वें मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई है। विराट कोहली ने अगस्त 2008 में दाम्बुला में श्रीलंका के विरुद्ध वनडे से अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का डेब्यू किया था। विराट कोहली ने 111 टेस्ट, 274 वनडे और 115 टी20 मैचेस खेले हैं, और विश्व में रन बनाने के मामले में विराट कोहली 5वें नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं, न्यायमूर्ति सुभाषिस तालापात्रा, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई, जस्टिस आलोक आराधे। तो जो जस्टिस आलोक आराधे हैं उनको तेलंगाना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने उनके साथ में कुल 4 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश होंगी। न्यायमूर्ति आलोक आराधे तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया को, जो पहले तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको सुप्रीम कोर्ट की बेंच में स्थानांतरित कर दिया गया है। न्यायमूर्ति सुभाषिस तालपात्रा को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हैं और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया था। ग्रामीण आवास न्याय योजना को राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? योजना का मुख्य उद्देश्य बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध करवाना है।
राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास योजना 2023 के लिए कुल 100 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस योजना के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार ही इसके लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने डैश के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, उर्वरक क्षेत्र के लिए, पशुधन क्षेत्र के लिए, जैविक खेती क्षेत्र के लिए, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो जो पशुधन क्षेत्र है उसके लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। पशुधन क्षेत्र के लिए सरकार ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना और पशुधन क्षेत्र में शामिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापना को मंजूरी दी गई थी। किसी भी अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कुल परियोजनाओं की लागत की 90% तक ऋण लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो थलपल्ली प्रदीप हैं उनको एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं थलपल्ली प्रदीप, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। उनको ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थलपल्ली प्रदीप को किस वजह से एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर रहेगा ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उन्हें एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनी अवार्ड की शुरुआत 2007 में हुई थी। यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो जो संदीप चक्रवर्ती हैं उन्हें इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जो संदीप चक्रवर्ती हैं वो भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारी हैं। संदीप चक्रवर्ती वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। भारत इंडोनेशिया से कोयला, कच्चे पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। खनिज, रबर, लुगदी, कागज और हाइड्रोकार्बन भंडार का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सांप्रदायिक मुक्त ऋण योजना शुरू की है। तो जो हिमाचल प्रदेश राज्य है उनके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। सशक्त महिला ऋण योजना नामक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की यह एक पहल है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की पहल है। यह महिलाओं को उनके उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने, आजीविका गतिविधियों में संलग्न होने, दिन प्रतिदिन की जरूरतों पूरा करने और उनके परिवारों के उत्थान के लिए ऋण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को प्राप्त होगी। तो जो गुजरात राज्य है उसको भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट प्राप्त होगी। गुजरात को भारत की पहली नेटवर्क साइट मिलेगी। 19 जुलाई को लंदन स्थित कंपनी वनवेब और गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मेहसाणा के पास सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए गांधीनगर में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
100 करोड़ रुपए की अनुमानित इसकी लागत रहेगी। वनवे भारत में 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल स्थापित कर रहा है, एक गुजरात में और दूसरा तमिलनाडु में। वनवे 648 उपग्रहों वाली एक लो ऑर्बिट उपग्रह कंपनी है जिसका लक्ष्य वैश्विक संचार नेटवर्क बनाना है। यह तकनीक यूरोप और कनाडा में पहले से ही शुरू की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को कौन से बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जो मनोज यादव है उनको रेलवे सुरक्षा बल का आरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज यादव संजय बचंदर का स्थान लेंगे। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। सफी एहसन रिजवी को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सफी एहसान रिजवी वर्तमान में आईबी के विशेष निदेशक हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप में राजेश प्रधान की नियुक्ति की गई है। राजेश प्रधान वर्तमान में सीबीआई के उप महानिरीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हरे रंग का अर्थ है 36 से 45 डिग्री सेल्सियस की सीमा में प्रायोगिक ताप सूचकांक। इसे भारत मौसम विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसे सिर्फ भारत मौसम विज्ञान द्वारा लॉन्च किया गया, यह सत्य है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स लॉन्च किया गया। हीट इंडेक्स उन क्षेत्रों के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करेगा जहां तापमान अधिक रहता है। हीट इंडेक्स उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव, मनुष्यों द्वारा महसूस किए जाने वाले तापमान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह आंध्र प्रदेश समेत पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इसमें पीले कलर का मतलब होता है 36 से 45 डिग्री सेल्सियस की सीमा में प्रायोगिक गर्मी सूचकांक। नारंगी का मतलब होता है 46 से 55 डिग्री सेल्सियस की सीमा में प्रायोगिक गर्मी सूचकांक। और लाल रंग का मतलब होता है प्रायोगिक गर्मी सूचकांक 45 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक होता है तो इसे लाल रंग से डिनोट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 जुलाई 2023 को नवीनतम FIFA पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जो भारतीय टीम ने 99वां स्थान प्राप्त किया है। 99वां स्थान भारतीय टीम को प्राप्त हुआ है। FIFA रैंकिंग में 5 साल में यह भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। भारत ने हाल ही में कुवैत के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज करके सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। उससे पहले भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब भी अपने नाम किया था। भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 94th है जो उसने 1996 में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? जो एस फांगनोन कोन्याक हैं उन्हें राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय संसद के उच्च सदन में नागालैंड के एकमात्र सांसद हैं ये। एस फोनियांग कोन्याक को राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ उपाध्यक्षों के पैनल में फॉगनोन को नामित किया है। फॉगनोन नागालैंड मोन जिले के ओटिव गांव के रहने वाले हैं। उन्हें मार्च 2022 में राज्यसभा के सांसद के रूप में चुना गया था। वह लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली नागालैंड की दूसरी महिला राजनीतिज्ञ हैं। फॉगनोन नागालैंड भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है, अब हम एक बार सभी क्वेश्चंस का जल्दी रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। किस बॉलीवुड अभिनेता को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया शाहरुख खान को। हाल ही में 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले
दुनिया के 10वें प्लेयर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्य को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास योजना लॉन्च की है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। सरकार ने पशुधन के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित थलपल्ली प्रदीप को सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में संदीप चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त ऋण योजना शुरू की है? तो यह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को प्राप्त होगी? तो यह गुजरात को प्राप्त होगी। आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया चीफ नियुक्त किया गया है। और हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स लॉन्च किया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पुलिस वाला क्लासेस नाम से है, उस चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। कल फिर से करंट अफेयर्स के साथ हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।